रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस, पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। अल मदीना बीईडी कॉलेज मदीना एजुकेशनल सोसाइटी के फ्रेशर्स पार्टी प्रोग्राम में मुकामी रुकन असम्बली एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जहां कॉलेज इंतजामिया और तलबा ने रुकन असम्बली का वालिहाना इस्तकबाल किया। रुकन असम्बली ने इस मौके पर खिताब करते हुए जहां तलबा को कई ज़र्रीन मशवरे दिए, वहीं मदीना एजुकेशनल सोसाइटी की खूब सराहना की और इंतज़ामिया को यकीन दिया कि हम आपके शाना बशाना खड़े रहेंगे और इस इंस्टीट्यूशन को मज़ीद तरक्की की जानिब गामज़न करेंगे। रुकन असम्बली एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने इस मौके पर तलबा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज मुझे यकीन हो गया है कि महबूब नगर की तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता। जो ख़वातीन घरों के बावर्ची खानों तक महदूद थी, वो आज तालीम के लिए बाहर निकल गई हैं। समाज और मुआशरे की तब्दीली में एक खातून का बड़ा किरदार होता है। उन्होंने तालिबात से कहा कि आप लोग हरगिज़ ये ना सोचें कि सरकारी टीचर ही टीचर है, बल्कि प्राइवेट टीचर भी एक टीचर है और घर में ट्यूशन देने वाली खातून भी एक टीचर है। उन्होंने तालिबात को मशवरा दिया कि वो डिजिटल तालीम से अपने आप को जोड़ लें, क्योंकि आने वाली नस्ल डिजिटल तालीम से मुंसलिक रहेगी। रुकन असम्बली ने इस मौके पर यकीन दिलाया कि वो अल मदीना कॉलेज को एक डिजिटल बोर्ड फराहम करेंगे। रुकन असम्बली ने मदीना एजुकेशनल सोसाइटी की 40 साल खिदमात को मुतासर कुन बताया और इसकी खिदमात को मज़ीद मुतासर कुन बनाने के लिए मुकामी MLA की हैसियत से अपने किरदार को अदा करने का तयक़न दिया। रुकन असम्बली की इस हिम्मत अफजाई पर मदीना एजुकेशनल सोसाइटी ने रुकन असम्बली का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और वहीं तालिबात ने रुकन असम्बली के खिताब से मुतासर हुई और अपने इरादों को परवान चढ़ाने के अज़्म के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद जाहिर की। तालिबात ने भी इरादों को तक़वियत देने पर रुकन असम्बली का शुक्रिया अदा किया। देखने के बाद, आप लोगों को देखने के बाद एक मन में तय हो गया, पक्का हो गया। थोड़ा सा डाउट था, मगर यहाँ आके आप सबको देखने के बाद महबूब नगर का तरक्की कोई रोकने वाला नहीं, रोकने सकता। वजह क्या है? जब इतने साल से घर संभालने वाला, बच्चों को संभालने वाला, बच्चों को घर में तालीम देने वाला लेडीज जब बाहर आके सोसाइटी का कमान संभालने के लिए पढ़ाई की जरूरत है, पढ़ाई करके हम अपना जिंदगी सुधारेंगे, सोसाइटी को आगे बढ़ाएंगे और हमारे बुजुर्गों का देखभाल करेंगे, बच्चों का परवरिश अच्छी तरह करेंगे और आसमान को छूने का इरादा हम रखते हैं। बोल के आप लोग आए ना? अभी सत्या साहब से पूछ रहा हूँ, 100 से 90% यहाँ गर्ल स्टूडेंट्स है। अभी महबूब नगर डेवलपमेंट को कोई भी रोक भी नहीं सकता, क्योंकि आप ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले आगे जाके महबूब नगर के डेवलपमेंट के लिए। बहुत खुशी की बात है। एक जमाने में लड़की बाहर निकलने का बहुत मुश्किल था, मगर मैं आपका, आप सब लोगों का, भाइयों का और माँ बाप का भी तारीफ करना चाहता हूँ। आपको इजाजत किया कि आप बाहर आके पढ़ाई हासिल करके एक अच्छा पोजीशन आगे हासिल करना बोल के वो मन से आपको यहाँ भेजा। और ये सोसाइटी के जितने भी बुजुर्ग हैं, महबूब नगर टाउन के जितने भी बुजुर्ग हैं, जो इस पेड़ को बचा के रखा 40 साल, जो हमारे बुजुर्ग थे जो गुजर गए हैं, मोहम्मद गौस साहब और तमाम उनके साथ भी उस जमाने में आप लोगों के लिए इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन और इतना असेट के साथ, जो लैंड है आपका असेट है, ये असेट के साथ आप छोड़ के चले गए और इतने साल से उसको हिफाजत करके ये मुकाम पर पहुंचाए, तो सबको मैं तहे दिल से शुक्रगुजार। और बात है आगे हम क्या करेंगे।
आप तो तय किया ना एजुकेशन फील्ड में रहेंगे, है ना? एजुकेशन फील्ड में रहना है, इसीलिए आपने डीड किया, बीड कर रहे हो, एमएड कर रहे हो, और बाकी आगे भी अगर कोर्स है तो करने के लिए आप तैयार है। वो तो पक्का है ना? सो यू आर गोइंग टू बी द टीचर्स ऑफ फ्यूचर स्टूडेंट्स। नाउ यू आर ए स्टूडेंट, यू आर गोइंग टू मेक फ्यूचर स्टूडेंट्स। आप तो टीचर बन गए, ये माइंड में मत रखना। यू डोंट पुट एनीथिंग इन योर माइंड, यू हैव ऑलरेडी बिकम ए टीचर। द मोमेंट यू हैव एंटर्ड दिस कॉलेज, यू हैव बिकम ए टीचर। ये मत सोचो ओनली इफ आई गेट ए गवर्नमेंट जॉब आई एम ए टीचर। नो, ए टीचर इज ए टीचर फॉर लाइफ। whether he teaches in government school, whether he teaches in private school, और कोई स्कूल में नहीं, घर में बैठ के बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर भी आप टीचर ही है, तो आप टीचर बन गए। अभी आप क्या करना आगे लेके, टीचर तो आप बन ही जाएंगे 1-2 साल में। सेकंड ईयर वाले तो बाहर जाएंगे, फर्स्ट ईयर वाले 2 साल में बनेंगे। आपको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो अडॉप्ट करना है टीचिंग मेथडोलॉजी, क्योंकि आप जिन बच्चों को आप पढ़ाने जा रहे हैं वो आपसे भी आगे है टेक्नोलॉजी में। हमारे बच्चे जो है 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास में पढ़ने वाले आपसे भी आगे है, इसीलिए आप उसके ऊपर ध्यान देना है। आज के दौर में डिजिटल बोर्ड्स आ रहे हैं, ब्लैक बोर्ड का जमाना चला गया। गवर्नमेंट स्कूल्स में डिजिटल बोर्ड है, मगर वो डिजिटल बोर्ड यूज करना चलाना किसी को आता है, अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं आपको ये सूचना देता हूँ, ये कॉलेज में मेरे तरफ से डिजिटल बोर्ड भी देता हूँ। आप अभी से ट्रेनिंग कीजिए। अभी से ट्रेनिंग शुरू कीजिए डिजिटल बोर्ड में। कंटेंट भी लोड करके आपको देता हूँ 8th, 9th, 10th का कौन सा भी सब्जेक्ट है, ट्रेनिंग हो जाएगी। और इन द फ्यूचर, इवन इफ यू डोंट गेट गवर्नमेंट जॉब ड्यू टू कॉम्पिटिशन, you can survive your family, you can stand on your legs by offering tuitions, by getting a digital board, जिसके लिए गवर्नमेंट भी लोन देने का प्लान बना रहे हैं। घर में बैठ के अपना फैमिली को सपोर्ट करने का एक तरीका है डिजिटल बोर्ड में। आप अगर एक्सपर्टीज बनाओगे डिजिटल बोर्ड, उसका यूसेज आप अच्छी तरह से सीख लोगे, तो आगे चल के अब यू विल बिकम ए वेरी गुड टीचर। और ये मत सोचिए, मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, ये मत सोचिए कि गवर्नमेंट स्कूल में नौकरी मिले तो ही मैं टीचर हूं, नहीं तो नहीं हूं। प्राइवेट में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है, कोशिश कीजिए गवर्नमेंट में जॉब लाने का, मगर कंपटीशन में 100 लोग लेके तो 50 लोगों को मिल सकता है। जो बाकी 50 लोग हैं, निराश नहीं होना, मायूस नहीं होना। आपके लिए बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज खुले हैं, हिंदुस्तान में भी और बाहर भी। आज गल्फ में, अफ्रीकन कंट्रीज में, अमेरिका में, कनाडा में इतने अपॉर्चुनिटीज है टीचर्स के लिए। ऐरे गैरे टीचर के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। मैं बता रहा हूं, आपको सावधान कर रहा हूं। जो एक्सपर्ट टीचर्स है उसके लिए स्काई इज द लिमिट। तो आपको एक्सपर्ट टीचर बनना है, नॉर्मल टीचर नहीं। वो एक्सपर्ट टीचर टेक्नोलॉजी के साथ विद इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। देन दुनिया में किसी कोने में आपको दावत आएगा, आइए पढ़ाइए हमारे बच्चों को। अगर है पोजीशन है तो जा सकते हैं, या फिर इंडिया में किसी कोने में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, या हैदराबाद से किसी इंटरनेशनल स्कूल से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। उसके लिए आप लोग ये 1-2 साल में आप काम करना है, हार्ड वर्क करना है। समझ गए ना बात? ठीक है, बाद में फिर आपके पास फिर एक बार परमिशन लेके अपना चेयरमैन साहब से, सेक्रेटरी साहब से फिर आऊंगा, और डिजिटल बोर्ड के एक 1 वीक में मैं यहाँ पे इंस्टॉल
कैसे ऑपरेट करना ट्रेनिंग भी दूंगा। और मेरा प्रयास है नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में 10 से 20 कोचिंग सेंटर देके आप ही लोगों से जो पढ़ा लिखा नौजवान है महबूब नगर में ट्रेनिंग देके ट्रेनिंग सेंटर देने का। और आपका कमेटी मेंबर से मैं पूछ रहा हूं, क्या आप दिल बना के रखे हैं यहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज बना है? बोलिए, होना है पक्का? नो पॉलिटिक्स। क्या भाई सेक्रेटरी साहब, पॉलिटिक्स नहीं है? तो जरूर मैं आपके साथ हूं यहाँ पे। एस्टैब्लिश करना है, ये मकसद लेके, ये इरादा लेके यहां से हम निकल पड़ेंगे। मैं बचपन में एक कोटेशन मेरे को बहुत पसंद आया। मैं जब शायद डिग्री में पढ़ता था, एमबी साइंस कॉलेज बोल के मदीना में बतरगट्टी में था, वहां पे एक जियोलॉजी कोर्स था, बाकी कॉलेज में नहीं था। वो जियोलॉजी कोर्स के लिए वहां एमपीजी, मैथ्स फिजिक्स जियोलॉजी, तो वहां मैं पढ़ता था, शायद तभी मेरे दिमाग में कोटेशन घुस गया। वो क्या कोटेशन है, आप भी वो कोटेशन को ध्यान में अपने माइंड में रख लो। वो कोटेशन क्या है? लो एम इज क्राइम। क्या है वो, समझ में आया आपको? लो एम इज क्राइम। आपके पास इतना पोटेंशियल है, आप छोटा मत सोचो, आपका टारगेट बहुत ऊपर रखो। ह्यूमन माइंड कौन सा भी टारगेट पार करने का कैपेसिटी रखता है, सिर्फ आपका सोच होना चाहिए। ऑटोमेटिकली अगर आपका सोच, आपका इरादा पक्का है तो कौन सा भी मकसद आप पार कर सकते हैं। इसके लिए आपके बुजुर्ग है, इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट रहेगा और पूरा सोसाइटी का सपोर्ट आपको रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप ये डिग्री कोर्स सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में नौकरी के लिए, गवर्नमेंट स्कूल में नौकरी के लिए नहीं, आप और उससे भी ऊपर का सोच रख लीजिए और पढ़ाई कर दीजिए। आपको जो जो फैसिलिटीज यहाँ पे ऑलरेडी बहुत अच्छे से फैसिलिटीज दे रहे हैं हमारे सेक्रेटरी साहब, प्रेसिडेंट साहब और बाकी मेंबर्स, और भी जो भी कमी होता अगर होगा तो हमारे तरफ से भी हाथ में हाथ बटाने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। एजुकेशन के लिए, हर काम के लिए साथ देने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि मैं ख्वाब लेके एमएलए बना और वो ख्वाब को देखते हुए आप लोग सब मुझे एमएलए बनाया। वो क्या है, महबूब नगर जो है, पहले क्या किस लिए मशहूर था महबूब नगर? एक जमाने में पिल्लला मर के लिए, उससे पहले जमाने में पालमूर, पालू, पेरुगू, उसके लिए, फिर फिलहाल बाद में क्या हो गया, माइग्रेशन के लिए, बेरोजगारी के लिए और आपस के झगड़े के लिए मशहूर था, मगर वो खत्म हो गया। अभी महबूब नगर आने वाले दिनों में एजुकेशन के लिए मशहूर होगा। पूरा तेलंगाना में महबूब नगर एजुकेशन हब बनेगा और जो भी लड़का या लड़की यहाँ से ग्रेजुएट होके, पीजी होके निकलेंगे बाहर, ऑटोमेटिकली माइंड में आना चाहिए, जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी एम्प्लॉयर है, अगर ये महबूब नगर से आया मतलब ये अच्छा पढ़ाई करके आया होगा, ऐसा स्ट्रक्चर वहां पे अपन क्रिएट करना है। इसके लिए एक मेरे से नहीं होता, पूरा सोसाइटी साथ में आना है, सबको साथ में लेके चलना है, वो जरूर बनेगा। हमारे सीएम साहब भी महबूब नगर को एजुकेशन डेस्टिनेशन बनाने के लिए वो भी हमारे प्लान्स में वो भी अपना योगदान हो, अपना कंट्रीब्यूशन वो करेगा। प्लस बड़ा मीटिंग हुआ था अपना 3 दिन पहले, नवंबर 30 को यहाँ पर सीएम साहब यहाँ आए थे महबूब नगर, भूतपुर में मीटिंग हुआ। वो अश्योरेंस दिया हमारे को, जितना भी फंड्स चाहिए महबूब नगर के लिए जरूर हम देंगे, इस साल नहीं तो अगले साल। इसलिए आप कंफ्यूजन में मत रहिए। हमारे को 1 साल हुआ
समझने में टाइम लगा, सुधारने में टाइम लगा। जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ लास्ट गवर्नमेंट में, उससे बाहर आने के लिए, समझने के लिए टाइम लगा। अभी हमारे को क्लियर रास्ता मिल गया, किस रास्ते पे 4 साल चलना है वो हम क्लियर है, गवर्नमेंट भी क्लियर है, हमारे सीएम साहब क्लियर है और हम भी क्लियर है। पूरा महबूब नगर में एजुकेशन के ऊपर ही ध्यान देंगे और जितना इंस्टीट्यूशंस हो सके उतना इंस्टीट्यूशंस महबूब नगर में एस्टैब्लिश करके उसका फंडिंग का इंतजाम करके आने वाले बच्चों का फ्यूचर के लिए हम अभी काम करना है। इसलिए ये सावधान रहिए। इसलिए ये मत सोचना 8 स्टूडेंट जो है, जो ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं, सोशल पढ़ाने वाले, ये मत सोचना कंप्यूटर मेरा काम नहीं है। नहीं, आने वाले दिनों में बच्चों को भी कोडिंग सिखाएंगे। 8th 9th 10th में कोडिंग सीखने वाला है, तो आपको भी वो टेक्नोलॉजी के रास्ते पे चलना है, वो टेक्नोलॉजी को हासिल करना है। आप जंग के लिए अभी से तैयारी शुरू करना है। और इत्तेफाक से आज महबूब नगर फॉर्मेशन डे है। 1918 में इस शहर को महबूब नगर का नाम देके, महबूब नगर हमारे 6th निजाम महबूब अली पाशा के नाम पे आज के दिन फॉर्मेशन हुआ है। तो इसी दिन मैं आपसे मिल रहा हूं। एक पक्का इरादे से आपसे विदा लेंगे। पक्का ये जो मदीना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो सारा तेलंगाना में वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैसे बनाना है, किस किस के साथ में लेना है, किस किस के साथ जाना है, किस किस का मदद लेना है, वो सोचना, वो करना अभी आज से हम सब लोगों का काम है। ये बोलते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much for inviting me here and giving me a chance to meet all the future teachers of Telangana. Thank you.